नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम लेकर आए हैं निर्जला एकादशी की पवित्र और चमत्कारी व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए बिना देर किए श्रद्धा के साथ सुनते हैं निर्जला एकादशी की पावन कथा। निर्जला एकादशी व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल में पांचों पांडवों में से एक महाबली भीमसेन अत्यंत बलशाली थे। भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था। वे एक दिन भी बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। जब महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को बताया कि वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखने से मनुष्य को भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तब माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने सभी एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। लेकिन भीमसेन चिंतित हो गए। वे महर्षि वेद व्यास के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु जी का परम भक्त हूँ, लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मैं वर्ष भर की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। भीमसेन के बात सुनकर महर्षि वेद व्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम सच में सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल दोनों का त्याग कर भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करो। यह व्रत अत्यंत ही कठिन है, लेकिन इसका फल भी उतना ही महान है। महर्षि वेद व्यास ने आगे कहा, जो भक्त इस एक दिन श्रद्धा और नियम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत समय में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। भीमसेन ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव से निर्जला एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु जी का पूजन किया और रात्रि में भगवान की भजन की कीर्तन किया। अगले दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण किया तथा ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा दी। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से भगवान श्री हरि विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशी व्रतों के समान पुण्य प्रदान किया। तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। निर्जला एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन श्रद्धा से उपवास, पूजा पाठ तथा श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है और उसे आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य, विशेषकर जल से भरे घड़े, फल, वस्त्र, छाता और जरूरतमंदों की सहायता करने का विशेष महत्व है। व्रत के दिन क्या करें? प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की
पूजन करें। पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि विधान से व्रत का पालन करें और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। कथा से मिलने वाली सीख। निर्जला एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक की गई भक्ति का विशेष महत्व होता है। भगवान अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। जब मन में सच्ची आस्था हो और जीवन में अच्छे कर्मों का पालन किया जाए तो ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो भक्तों, यह थी निर्जला एकादशी की पावन और चमत्कारी कथा। यदि आप भी इस पवित्र व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप आपके ऊपर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी जी।